तो अपन ने कल क्या पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब P A/B, जहाँ पे अपने को B गिवन है और A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। अब अपने पास एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या है, एक तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या ये दोनों, पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, है ना, 52 कार्ड्स हैं उसके अंदर। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 इक्के निकालने हैं। अगर एक इक्का निकालना है तो इजी है, एक इक्का निकालना है तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितने होते हैं, 4/52, बहुत इजी है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब है कि पहला इक्का निकालना है, उसके बाद में दूसरा इक्का निकालना है, ठीक है। इसका मतलब कि एक तो निकालना है फर्स्ट और एक सेकंड, मतलब पहला इक्का निकालना है तो PA। अब दूसरा भी इक्का निकालना है, दूसरा इक्का कब निकालना है, जब पहला ऑलरेडी गिवन है, पहला अपने को ने निकाल लिया, अब दूसरा निकालना है। तो पहला तो निकाल लिया, गिवन है, अब दूसरा भी इक्का ही निकालना है, तो PA2, इसको A1 लिख लेते हैं। ये पहला इक्का, और पहला इक्का अगर अपने निकाल लिया, अब दूसरा इक्का, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं PAA। AA का मतलब पहला भी इक्का दूसरा भी इक्का, इसको चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। A1 मतलब पहला इक्का निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/52 इंटू पहला इक्का निकाल लिया, अब कितने पत्ते बचे, एक इक्का निकाला है ना, एक इक्का निकाला है, तो कितने पत्ते बचे, 51। तो जो बचे वो यहाँ पे, इनमें से कितने ऐसे हैं कि दूसरे इक्का निकाला जा सकता है, 3। इक्के कितने बच गए, 3। 4/52 इंटू 3/51 ऐसे लिख लो, या डायरेक्ट 2 इक्के, तो पहले इक्के के लिए 4/52, अब दूसरे का निकालना है तो टोटल पत्ते 51 है और अब इक्के 3 है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या काम आएगी, जैसे मान लो कि अपने पास 2 बैग हैं, इसके अंदर 5 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, इसमें 4 रेड बॉल है और 7 ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड आना चाहिए, अब चाहे इसमें आओ चाहे इसमें आओ, बस रेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड कैसे कैसे आ सकता है, रेड अगर बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इफ बैग 1 हो, इसको बैग 1 लिख देता हूँ, क्योंकि बैग 1 गिवन है तो रेड की प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर बैग 2 गिवन है, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती है, बैग 2 गिवन है तब रेड की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब PR। अब PR कैसे निकलेगा, PR कैसे निकल सकता है, एक तो इस कंडीशन से और एक इस कंडीशन से, तो दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पहले वाले के लिए PR अगर B1 है, तो अब बताओ, पहली बात करते हैं कि B1 की। अगर मुझे B1 निकालना है, यहाँ पे देखो, पहली बात तो मुझे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि बैग 1 अगर मुझे निकालना है, मतलब मान लो अपने पास 2 बैग है, तो B1 निकालना है और एक B2 निकालना है, या तो B1 से निकाल सकते हैं या B2 से निकाल सकते हैं। तो ये भी तो एक केस हो गया
इन दोनों में से किसको चुने? B1 कब निकलेगा? जब अपन पहले B1 को चुनेंगे, तभी तो यहाँ पे B1 लिखेंगे नीचे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अपने पास 2 बैग है, यहाँ पे अपन को गिवन है, अपन ने B1 से एक रेड निकाली, तो B1 से रेड तभी निकाली जब अपन ने पहले B1 को चुना। B1 अगर अपने पास 2 बैग है, किसी एक बैग को तो चुनना पड़ेगा, तो दोनों में से एक बैग को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2 में से एक चुनने की 1/2। अपने पास 2 बैग है, उसमें से अपन ने B1 को चुना पहले, तो B1 को चुनने की भी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। तो पहले लिखेंगे PB1, अपन ने B1 को चुना, अब B1 में से रेड को चुना, या फिर पहले B2 को चुना, फिर B2 में से रेड को चुना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब B1 को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। अगर 3 बैग होते तो 1/3, जितने भी बैग होते उससे मल्टीप्लाई कर देते। P रेड B1, मतलब B1 में से रेड को चुनने की। अब तो B1 में टोटल कंडीशन कितनी है? 11, और इन 11 में से रेड कितने हैं? हो गया प्लस, ये भी 1/2। B2 में टोटल बॉल कितनी है? 11, और B2 में रेड कितनी है? 4। तो ये हो गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे निकालते हैं। अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद में अपने पास है बेस थ्योरम। क्या है? बेस थ्योरम, BAY, पता नहीं स्पेलिंग शायद गलत है। बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम क्या कहती है अपने को कि अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी, अपन को गिवन है कि रेड है, ये इक्वेशन है सेम टू सेम। रेड तो गिवन है, लेकिन बताना है कि रेड किस में से है, बैग 1 में से है या बैग 2 में से है। तो जो गिवन है, मतलब मान लो ये इक्वेशन है सेम टू सेम, अपने को गिवन है कि जो अपन ने बॉल निकाली है वो रेड है, लेकिन वो जो बॉल रेड निकाली है वो बैग 1 में से निकाली है, B1। ऊपर क्या आ जाएगा? B1, मतलब जो गिवन है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। तो गिवन क्या है कि बॉल रेड है, और निकालना क्या है कि वो B1 में से निकाल लिया। चलो, तो जो गिवन है वो लिख देते हैं नीचे, मतलब बॉल रेड है, वो गिवन है। तो बॉल रेड कैसे कैसे हो सकती है? बैग 1 में से रेड निकालो या बैग 2 में से रेड निकालो, मतलब ये 2 कंडीशन हो सकती है। आर की 2 कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी? या तो B1 में से रेड निकालूंगा या B2 में से रेड निकालूंगा। तो B1 में से रेड निकालना है तो पहले B1, अब B1 में से रेड, ये तो B1 है, ये इसका मतलब तो क्या है? B1, और इसका मतलब है B1 में से रेड प्लस, अब B2 और B2 में से रेड, क्योंकि बात किसकी चल रही है? रेड की। मुझे गिवन है रेड है, B2 में से रेड। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? कि जो बैग निकाला है अपन ने वो B1 निकाला है, B1 में से ही रेड निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो दोनों को तो रख दे नीचे, और B1 में से निकालना है तो B1 वाले को ऊपर रख देंगे। दोनों में से ही हमेशा एक ऊपर आएगा, या तो ये आएगा अगर B1 हो, अगर B2 हो तो ये ऊपर आ जाएगा। तो बस अब 1/2 से तीनों कट गए, 11 11 11 भी कट गया, क्या आंसर आ गया? 5/9। 5 5 4। अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये फाइंड करना है, खुद ट्राई करो और मुझे बताओ कि अपना आंसर सही है क्या। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अपने को गिवन है कि बॉल ग्रीन है और वो बैग 2 में से, बॉल ग्रीन है और वो बैग 2 में से। मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या क्या आएगा? नीचे क्या लिखेंगे कि बॉल ग्रीन होनी चाहिए। बॉल ग्रीन हो, अब बॉल ग्रीन कैसे कैसे हो सकती है? बैग 1 वाली बॉल ग्रीन या बैग 2 वाली बॉल ग्रीन। तो बैग 1 वाली, बैग 1 गिवन है बॉल ग्रीन, बैग 1 में से बॉल ग्रीन, या अगर बैग 2 उठाया तो बैग 2 में से बॉल ग्रीन। ठीक है,
अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बैग 1 की या बैग 2 की? तो बैग 2 को ऊपर लिख देंगे, बैग 2 और बैग 2 में से ग्रीन बॉल 7/13 सही लग रहा है, ठीक है। बैग 2 कितना हो गया 1/2 और बैग 2 में से ग्रीन बॉल 7/11 ऐसे ही बैग 1 में से ग्रीन बॉल 6/11 1/2 6/11 प्लस 1/2 7/11 22 कट गए सारे, ऊपर 7 आ गया और नीचे 6 और 7 7/13, ठीक है। तो यही है बेस थ्योरम, इसके अलावा कुछ नहीं है।